ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज योर सर आदित्य वाधवन। हमारा जो टॉपिक है ग्रॉस फी अर्न बाय अ पार्टनर, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस इसके अंदर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का गिवन है, वो हमें करना जरूरी है, हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी। सो समझते हैं ग्रॉस फी अर्न बाय अ पार्टनर होता है क्या। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग पार्टनर्स को गारंटी दे रहे थे कि भैया हम आपको इतने पैसे देंगे, मिनिमम इतनी गारंटी है आपकी, आप चिंता मत करो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा साल भर में यदि आप हमारे साथ काम करते हो। तो पार्टनर भी खुश हो जाता था कि हाँ यार, वहां पर ना मेरे को गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है। कहीं पर भी लाइफ की गारंटी नहीं है, मैं कितना पैसा कमाऊंगा उसकी भी गारंटी नहीं है लाइफ में, बट ये फर्म मेरे को गारंटी दे रही है कि भैया आपकी अर्निंग्स इतनी तो होंगी ही होंगी मिनिमम। तो पार्टनर वहां पे हंसी खुशी चला जाता है और कहता है कि चलो मेरे को यहाँ पर गारंटी मिल रही है, तो लेट्स वर्क विद देम। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार ना पार्टनर्स अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो बड़ा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अब हम जो पैसा कमा करके देंगे ना फर्म को, हम जो अब फीस कमा करके देंगे, ये जो फीस हम कमाते हैं हर साल, एक पार्टनर उनमें से कहेगा मैं जो फीस कमाता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिनिमम इतनी फीस कमा करके दूंगा। पहले क्या गारंटी दी जा रही थी पार्टनर को कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब पार्टनर क्या गारंटी दे रहा है कि मैं कम से कम खुद से गारंटी देता हूं कि इतना पैसा कमा करके दूंगा। अब यदि पार्टनर ने खुद से इतना पैसा कमा करके नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो पार्टनर को अपनी कैपिटल में से निकाल के वो पैसा प्रॉफिट्स में डालना पड़ेगा। अगर मैंने गारंटी दी है कि मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा और मैं कमाता हूँ 30,000 रुपीज, तो यहाँ पर जो 20,000 रुपए है मेरे को अपनी कैपिटल में से निकाल करके फर्म को दान करना पड़ेगा, या मेरे को अपने घर से ला करके देना पड़ेगा कि लो भैया, मैंने गारंटी दी थी 50,000 रुपए की, मैं 30,000 ही कमा पाया हूँ, 20,000 रुपए मेरी तरफ से ये लो दक्षिणा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब तो ये क्वेश्चन देखो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जब करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बोलते हैं थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। सी को बोल दिया गया भैया आपको हम वादा करते हैं 15,000 पर एनम, यानी कि साल भर में 15,000 रुपए तो आपको गारंटी दे रहे हैं, मिलेगा ही मिलेगा। तो सी यहां पर खुश हो जाता है। आगे क्या कहता है, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम। देखो ग्रॉस फी जो बी कमा करके लाएगा, फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी। कहता है जो वो ग्रॉस फी कमा करके लाएगा शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों की एवरेज के बराबर ला करके देगा। अब पिछले 5 सालों की एवरेज कितनी है देख लेते हैं। when he was carrying on profession alone, जब वो अकेले पैसे कमाता था, तो होता क्या है, सपोज मैं एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अगर एक सीए हूं, या फॉर दैट सेक अगर मैं एक लॉयर हूं, मैं अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता हूं। मैं अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस में सपोज हर साल के 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए कमा रहा था। अब मैं 7 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं जब नई फर्म में जाता हूँ, मैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर चला गया, मैं अकेला काम नहीं कर रहा। तो जब मैं पार्टनरशिप बिजनेस में गया, आई टोल्ड देम कि भैया मैं पिछले 7 सालों में या मैं पिछले 5 सालों में 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए ऐसे कमा रहा था। वो कह रहे थे एवरेज बताओ कितना कमा रहे थे, तो मैंने कहा एवरेज पिछले 5 सालों का मेरा है 8 लाख रुपीज, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 8 लाख रुपए कमाए, मैं फर्म को भी इतने 8 लाख रुपए तो मिनिमम कमा करके दे दूंगा। जो कि बात बिल्कुल ठीक है भाई, वो पार्टनर अब हमारी फर्म में आना चाह रहा है, बट हम स्केप्टिकल हैं उसको लेकर कि हम इसको एडमिट करें या ना करें। बट यहाँ पर जब उसने हमें गारंटी दी कि भैया मैं इतने का तो काम ला करके दूंगा, या इतने पैसे तो मैं कमा करके दूंगा, तो यहाँ पर हमने कहा चल भाई आजा, जब तू हमें गारंटी दे रहा है तो हम तुम्हें फॉर्म में ले लेते हैं। तो अब उल्टा केस है, पहले हम पार्टनर को गारंटी देते थे कि भाई साहब आ जाओ, जब हमें मन होता था कि उन पार्टनर के साथ काम करें। अब हम पार्टनर को कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते, बट पार्टनर कहते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको इतने पैसे कमा के दूंगा, तो हम कहते हैं चलो आ जाओ फिर, जब आप गारंटी दे रहे हो तो अब यहाँ पर विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एट 25,000 रुपए। तो ये जो बी पार्टनर था, ये 25,000 रुपए ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में कमा रहा था। इसने कहा अब मेरे आने के बाद मैं यहाँ पर 25,000 की तो गारंटी देता हूँ कि कमा करके दूंगा। आगे लेट्स रीड, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप आर 75,000। पहले साल में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 75,000 रुपीज का। फिर कहते द ग्रॉस फी अर्न बाय द बी फॉर द फर्म इज 16,000 रुपीज। यहाँ पर बोला था उसने भाई साहब ने 25,000 रुपए लेकर के आएंगे, लेकिन वो कमाए कितने, उन्होंने कमाया सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए। यानी कि बाकी के 9,000 रुपए अब उनको अपनी कैपिटल से दान करने पड़ेंगे, या अपने घर से लेकर के आने पड़ेंगे, अगर उनके पास इतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगी तो। आगे लेट्स रीड क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। यहाँ पर हमें पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये सारे इफेक्ट्स को देखना है। तो आओ हम अपना पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट बनाया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जो हमारा नेट प्रॉफिट हम सबको पता है कहां से फ्लो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
कितना नेट प्रॉफिट कमाया फर्म ने, लेट्स सी क्वेश्चन के अंदर। नेट प्रॉफिट ये रहा 75,000 रुपीज का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 75,000 रुपीज। अब क्योंकि वाई ने पैसे कम कमाए फर्म के लिए, तो वाई पैसा लेकर के आएगा और फर्म को देगा। जब वाई आकर के फर्म को पैसा देगा तो फर्म का कैपिटल बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बी है, सॉरी वाई नहीं है, बी है, मेरे को लगा पहले एक्स वाई जी है, तो यहाँ पर बी है। बी ने अगर पैसा नहीं दिया, बी ने गारंटी दी थी भाई मैं 25,000 कमाऊंगा, पर बी ने कमाए सिर्फ 16,000, तो ये जो बैलेंस है 9,000 का, बी फर्म को ला करके देगा। और जब बी फर्म को ला करके देगा तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और फर्म का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पर हम बी के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, और बी के कैपिटल अकाउंट से हम लोग कितना ले लेंगे, हम लेंगे 25,000 माइनस 16,000, जो कि आ जाता है हमारे पास 9,000 रुपीज। और क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सी को हमने गारंटी दी है कि भैया आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। तो एक बार आओ पहले नॉर्मली इनके प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट्स कितने कितने बटेंगे इनको, 75,000 प्लस 9,000। तो यहाँ पर 75 प्लस 9 हमारे पास 84,000 हो जाता है। 84,000 को हम रेशो में बांट देंगे, रिस्पेक्टिव जो जो इनकी रेशोज हैं, और फिर देख लेते हैं कि जो हमने गारंटी दी हुई है क्या उससे कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कम बन रहा होगा तो बाकी के पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनकी रेशो कितनी थी, लेट्स सी द रेशो, 3:2:1, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3/6, देन यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2/6, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1/6। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 84,000 जो 6 की टेबल में आता है 14 पर आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42,000। देन ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14 टू 28,000 एंड अगेन 14,000। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में आ जाओ, कितनी गारंटी दी थी, सी को हमने गारंटी दी हुई थी कि भाई साहब आप 15,000 रुपए मिनिमम कमाओगे। बट सी यहाँ पर भाई साहब कितने कमा रहे हैं, जो सी कमा रहे हैं यहाँ पर वो 14,000 ही कमा पा रहे हैं। तो यानी कि इनको 1,000 रुपए हमें और देने पड़ेंगे। तो 1,000 रुपए इनको और दे देते हैं, और इनका शेयर 15,000 मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। अब यही 1,000 को कौन बियर करेगा लॉस, ये 1,000 का लॉस जो बियर करेंगे ये दोनों पार्टनर्स करेंगे। किस रेशो में करेंगे, अपनी रिस्पेक्टिव रेशियोज में। और इनकी रिस्पेक्टिव रेशियोज कितनी है, 3:2। तो अगर मैं 1,000 को 3:2 में बांटू, पहले भी बहुत बार बांट चुके हैं तो आप लोगों को अभी अमाउंट्स याद हो जानी चाहिए। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट में से हम लोग 600 रुपए ले लेंगे, और बी के प्रॉफिट में से हम लोग 400 रुपए ले लेंगे। तो यहाँ पर आओ अब अपनी एंट्री कर लेते हैं, टोटल्स कर लो पहले। यहाँ पर टोटल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 41,400, और इधर हमारे पास आ जाएगा 27,600। तो अब हमें जो एंट्रीज पोस्ट करनी है अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, वो करनी है 27,600, 41,400 एंड 15,000। प्रॉफिट्स हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग बांट लेते हैं प्रॉफिट्स टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। कितना कितना, एज कैपिटल अकाउंट, देन वी हैव बीज कैपिटल अकाउंट, एंड देन वी हैव यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 41,400, 27,600, और उसके बाद 15,000 रुपए। और अगर मैं इसका यहाँ पर टोटल करूं तो टोटल हमारे पास 84,000, और नीचे भी हमारे पास यहाँ पर टोटल दोनों साइड में 84,000 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बट होता है कि जब बच्चे खुद से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप लोगों को दिक्कत ये आती होगी कि क्वेश्चन मांग क्या रही है, ग्रॉस फी अर्न होता क्या है। बट आपको मैंने यहाँ पर इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, जैसी मैंने मीनिंग बताया कि बोलना क्या चाह रहे हैं ये, तो यहाँ पर आप ये खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी इंग्लिश पे वर्क करो, क्वेश्चन चाहता क्या, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, उसको जानने में थोड़ा सा वर्क करो। आओ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इसके अंदर भी हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दैट्स ऑल। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप ये वाला क्वेश्चन बुक के अंदर देखोगे, जो हमने अभी ग्रॉस फी अर्न वाला करा है टीएस ग्रेवाल में, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पर ये वाली जो अमाउंट है, जो बी की अमाउंट है, दिस वन, दिस वन इज गिवन एज 18,600, जो कि बुक का आंसर गलत है। यू कैन चेक आउट विद योर ओन टीचर से, किसी भी और टीचर से आप चेक करो तो ये आंसर गलत है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 27,600 में से 9,000 रुपए लेस करके 18,600 लिख दिया है।
भाई आप एक बात सोचो, जब हमने पार्टनर से क्रेडिट साइड पर ऑलरेडी यहाँ पर पैसा ले लिया 9,000 रुपए, तो अब इसके प्रॉफिट्स में से क्यों डिडक्ट करेंगे? प्रॉफिट्स में तो थोड़ी ना डिडक्ट करेंगे, ये तो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट होगा। और कैपिटल हम कहाँ पे बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ऊपर से एक और चीज सोचो, अगर मैं यहाँ पर 84,000 का टोटल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 84,000 का ही टोटल होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर इस अमाउंट को 18,600 विच इज द रॉन्ग अमाउंट ये लिख दूं यहाँ पर, तो मेरा ये टोटल 84,000 मैच ही नहीं करेगा, फिर तो यहाँ पर मेरा टोटल 75,000 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन गलत होगा फिर। तो बुक के अंदर दिस आंसर इज रॉन्ग, हम लोगों का आंसर ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रॉफिट्स बटेंगे दैट विल बी 41,400, 27,600 और 15,000 रुपए। मे बी अगर आप लोग न्यू एडिशंस में देख रहे हो तो न्यू एडिशंस में करेक्ट होकर आ चुका हो, बट द करेक्ट आंसर इज दिस जो हमने करा है, 41,400, 27,600 और 15,000, ये 18,600 गलत है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पार्ट हमें करना है, मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसके अंदर पहले तो ये स्टेटमेंट को समझते हैं, स्टेटमेंट होती क्या है। बेसिकली हम अपने मैनेजर है जो हमारी फर्म में काम करता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हमने उस मैनेजर को बोला कि भाई साहब पार्टनर बनना चाहोगे फर्म में? अब हर मैनेजर का सपना होता है भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहां पे मेरे को पार्टनर बन जाऊं मैं, तो मैनेजर का सपना रहता है ये। आगे फिर कहेगा कि वो मैं पिछले टाइम पीरियड से पार्टनर बनना चाहता हूँ। हमने कहा पिछले टाइम पीरियड से कैसे पार्टनर बनोगे? कहता है जब से मैं मैनेजर बना हुआ हूँ तब से कैलकुलेट कर लो आपने मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने कहा कि भाई तुम मैनेजर होते हो तो मैनेजर को तो सैलरी दी जाती है, अगर आपने और कोई चीज भी फर्म को दे रखी होगी, सपोज लोन दे रखा होगा या हम आपको कोई और चीज भी दे रहे होंगे तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। भाई बीइंग अ मैनेजर आप पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जब से आप काम कर रहे हो आप क्या क्या हमसे ले चुके हो। तो मैनेजर कहेगा ठीक है ये कैलकुलेट कर लो मेरा हिस्सा। एज अ पार्टनर मेरे को क्या क्या मिलना चाहिए था वो भी कैलकुलेट कर लो, पिछले 3 साल में, 4 साल में, या जब से मैं मैनेजर हूँ मेरे को पार्टनर अज्यूम करो और मेरे को कैलकुलेट करके बता दो मेरा हिस्सा क्या क्या बनता है। तो हमने उसका एज अ मैनेजर कैलकुलेट करा, एज अ पार्टनर कैलकुलेट करा। जो भी कमी होगी या तो हम उसको दे देंगे या हम उससे ले लेंगे। हमने कहा भैया बीइंग अ मैनेजर तुम्हें 1 लाख रुपए मिलने थे, हमने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए, और बीइंग अ पार्टनर तुम्हारे बनते थे 90,000 रुपीज। तो हम उसको कहेंगे अब तुम पार्टनर बनना चाहते हो ना प्रीवियस डेट से, लाओ दो हमें 10,000 रुपए वापस। तो मैनेजर हमें 10,000 रुपए वापस दे देगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है सिंस बैक डेट, पिछली डेट से। सो लेट्स सी यहाँ पर A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो ये इनकी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:2। एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31st मार्च 18, इस साल के एंड में, आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद, दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप। देखो उन्होंने सी को पार्टनरशिप लेने का सोचा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अरे भाई 31 मार्च 2018 के बाद तुम ये डिसीजन ले रहे हो कि भैया 31 मार्च 18 के प्रॉफिट्स बांटने के बाद तुम कह रहे हो हम सी को पार्टनर बना लेंगे। और पार्टनर कब से बना लेंगे? 1 अप्रैल 2015 से। तो कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो अजीब यहाँ पर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसी चीज को कहते हैं, बैक डेट से हम इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। As C was getting annual salary of rupees 45,000, C को annual salary already मिल रही थी 45,000 रुपए की। He had also advanced rupees 3 lakh to the firm by way of loan on which he is getting interest at the rate 10% per annum। C जो है उसने फर्म को लोन भी दे रखा है 1 लाख रुपीज का, और सॉरी 3 लाख रुपीज का, और इस 3 लाख के ऊपर वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज कर रहा है फर्म से। ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी टू सी, IOL एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर। अब देखो यहाँ पर ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग सैलरी, आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड आफ्टर चार्जिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलता है सैलरी देने के बाद सी की, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तीनों सालों में, तो 4 लाख, 2 लाख का लॉस और 6 लाख का अगेन प्रॉफिट। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट, अब नया एग्रीमेंट आ गया, ये तो पहले पुराना बताया हुआ है कि सी को क्या क्या मिल रहा था। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी इज टू बी गिवन एन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000। अब सी को अगर हम पार्टनर बना रहे हैं तो एज अ पार्टनर इसको 35,000 मिलेगा, बट एज अ मैनेजर इसको 45,000 मिल रहा था ऑलरेडी। एंड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, इसको 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। कौन से प्रॉफिट्स में मिलेंगे? 1/5 इसमें से मिलेगा क्या? नहीं। अब हम इस प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे? भैया ये प्रॉफिट तो सैलरी देने के बाद, आईओएल देने के बाद, आईओसी देने के बाद आया, तो हमें इससे पहले वाला प्रॉफिट चाहिए होगा कि इससे पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा फर्म का। सीज लोन शैल बी ट्रीटेड एज इज कैपिटल। ओहो ओके, तो जो सी ने ये 3 लाख रुपए का लोन दे रखा था फर्म को, ये क्या ट्रीट किया जाएगा? ये कैपिटल ट्रीट करी जाएगी उसकी, और उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 6% पर एनम। तो उसकी कैपिटल पे क्या, सारे पार्टनर्स की कैपिटल पे 6% पर एनम रहेगा इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हो क्वेश्चन, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो बेसिकली नेसेसरी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर क्या करोगे? एक जर्नल एंट्री
कि फर्म का लोन खत्म हो जाएगा और वो लोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर सीज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन हमारे पास क्रेडिट बैलेंस स्टैंडिंग होता है, इस क्रेडिट बैलेंस को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं लोन को डेबिट कर दूंगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि अब सी की कैपिटल अकाउंट आ जाएगी, लोन उसका कन्वर्ट कर दिया हमने कैपिटल में, तो सबसे पहली तो जर्नल एंट्री हमारे पास ये आ जाएगी 3 लाख रुपए से। ये 3 लाख से हमारी जर्नल एंट्री ये आ जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री अब हम देखेंगे सी को एज अ मैनेजर क्या मिला, सी को एज अ पार्टनर क्या मिलना चाहिए था, जो भी डेफिशिएंसी होगी या तो सी से ले लेंगे या फिर हम सी को पे कर देंगे। दैट्स ऑल, इसके अंदर यही करना है, बट देखते हैं कैसे करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने लिखा है, देखो कॉलम्स ढंग से देखना, ईयर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईयर एंडेड देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास 3 साल हैं, 16, 17, 18। सो लेट स्टार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, 16, 17, 18 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग 16 पहले लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर 18 लिख लेते हैं, 2016, 17 और 18। अब इन सालों में प्रॉफिट कितना कितना हो हमारे पास, तो क्वेश्चन के अंदर देखो आकर के, 16 के अंदर था 4 लाख, फिर हमारे पास 2 लाख का लॉस और फिर 6 लाख का प्रॉफिट। यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब आगे यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लाख रुपीज, ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अब हमने देखना है कि हमने सी को एज अ मैनेजर क्या क्या दिया था। तो सी को एज अ मैनेजर हमने दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी। तो ये दो चीजें निकालो, सैलरी कितनी दे रहे थे हम उसको, सैलरी हम उसको दे रहे थे 45,000। तो ये 45,000 हमने उसको सैलरी दी थी। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने उसको कितना दिया था, 3 लाख का लोन था और 10% पर एनम की अमाउंट थी, तो यानी कि 30,000, 30,000 और 30,000। अब आगे आ जाओ। अब कहता है आईओसी पेबल एज अ पार्टनर। अब आईओसी कितना मिलेगा, 3 लाख के ऊपर उसे 6% पर एनम मिलना था, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% इट इज 18,000 रुपीज। तो यहां पर मैं इसको 18,000 रुपए का आईओसी दे दूंगा। अगले साल के अंदर देखो यहाँ पर लॉस हो रहा है, जिस साल में हमें लॉस होता है, मैंने आपको सिखाया था लॉस वाले ईयर में हम लोग ना तो आईओसी देते हैं, ना हम सैलरी देते हैं, ना हम कमीशन देते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं देते। तो जस्ट इन केस यहाँ पर लॉस होगा तो हम यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। फिर उसको हम 18,000 रुपए दोबारा से आईओसी दे देंगे 2018 के अंदर। अगेन सैलरी एज अ पार्टनर हमने कितनी बात करी थी, एज अ पार्टनर इन भाई साहब को मिलेंगे 35,000 रुपीज। तो यहाँ पर इसको 35,000 और 35,000 दे दो। जिस साल में लॉस है उस साल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगेन फिर यहाँ पर हम इसको 35,000 रुपीज दे देंगे। अब सर ये आपने करवाया क्या, एंट्रीज तो कर ली, अब इससे आप करना क्या चाह रहे हो, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता यदि सी पार्टनर होता। अब देखो यहाँ पर सपोज 1 लाख रुपए का हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ था, सब कुछ देने के बाद, सी को एज अ मैनेजर और बाकी पार्टनर्स के आईओसी निकाल विकाल के सब कुछ देने के बाद एंड में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा दैट इज 1 लाख रुपए। तो मैंने कहा कि भैया हम सी को जो सैलरी दे रहे हैं, सी को जो आईओएल दे रहे हैं, वो वापस तो जोड़ो जरा। तो सपोज सी का सैलरी और आईओएल देने के बाद जो अब हमारे पास जो वापस जोड़ने के बाद प्रॉफिट बचता है दैट इज 1,20,000। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहता हूं ना, कि भैया अब सी तो मना कर रहा है ना, सी कह रहा है मेरे को मैनेजर मत बनाओ, तो हमने कहा जो भी हमने तुम्हें एज अ मैनेजर दिया लाओ वापस दो जरा से। तो उसने हमें ये वापस दे दिया 20,000 रुपए। उसको एज अ मैनेजर 20,000 मिला था, उसने कहा लो पकड़ो वापस। हमने कहा एज अ पार्टनर तुम्हें कितना देना है, हमने तो हमने उसको सपोज एज अ पार्टनर दिया 16,000 रुपए। तो बोला कि एज अ पार्टनर मेरे को अब अमाउंट पकड़ाओ, उसने हमें 20,000 दिया एज अ मैनेजर जो उसे मिली, हमने उसे अमाउंट दिया एज अ पार्टनर जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ पर 16,000 इसको लेस कर दिया। अब हमारे पास जो ये प्रॉफिट बचेगा यहाँ पर 1,04,000 का, अब इसको बांटना है ना हमें तीनों पार्टनर्स के रेशो में, दिस शुड बी द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जब आ जाएगा इसका हम टोटल कर लेंगे तीनों सालों का और हम ये पार्टनर्स में बांटेंगे। बाकी दोनों पार्टनर्स को तो जो मिलना था सही मिल गया, उनको तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। सारी गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आ रही है, सी के साथ आ रही है। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मैं कॉलम्स को नंबर दे दूं 1, 2, इसको हम दे देते हैं 3, देन 4, 5। अब यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वन कॉलम के अंदर एज अ मैनेजर जो सी को हमने दिया था वो वापस लेना है, और वापस ले रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 माइनस एज अ पार्टनर उसे जो जो देना था, तो एज अ पार्टनर हमने उसको आईओसी देना था और एज अ पार्टनर हमने उसको सैलरी देनी थी। तुम्हारा हर साल का ये तीनों सालों के रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स कितने कितने आ रहे हैं, ये अगर आप प्लस लेस करोगे, प्लस और माइनस करोगे, तो 4,22,000, देन वी हैव 1,25,000 और इधर लास्ट ईयर में हमारे पास है 6,22,000 रुपए।
टोटल अगर हम इसका कर लें तो टोटल इसका आ जाता है 9,19,000। सो दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। अब 9,19,000 का शेयर हमें किसको देना है? सी को देना है। हम बाकी के पार्टनर्स को ए एंड बी को तो ऑलरेडी सब कुछ सही से मिला हुआ है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सी के साथ है यहाँ पर। तो अब सी को जो हमने देना है 9,19,000 का 1/5, बिकॉज ही वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। इफ यू सी यहाँ पर कहाँ गया हमारे पास 1/5, ये रहा। तो सी जो हमारे पास 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो 9,19,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, इफ आई कैलकुलेट इट, ये हमारे पास आ जाता है 1,83,800। 1,83,800। तो ये तो सी भाई साहब को मिलना चाहिए था, क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए था ये। अब अगली शीट पर आ जाओ एक बार। एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर अब देखो सी को क्या क्या मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले तो उसको मिलना चाहिए था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 1,83,800। और इसको मिलनी चाहिए थी सैलरी। और सैलरी कितनी थी इसके पास? इसकी सैलरी थी 35,000। 3 साल की सैलरी थी, बट 1 साल में लॉस हुआ था तो उस साल में कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सालों में भाई साहब को सैलरी मिल जाएगी 70,000 की। और इनको मिलना था आईओसी, और इनका आईओसी भी कितना आ रहा था? 18,000 इंटू 2, क्योंकि 1 साल में लॉस था तो उस साल का आईओसी भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो लाजमी सवाल है जो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, सर ये सैलरी और आईओसी क्या हम उसको दे नहीं चुके ऑलरेडी ऊपर एडजस्टमेंट टेबल में? तो बच्चों नहीं, एडजस्टमेंट टेबल इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके, जो प्रॉफिट का उसे हिस्सा बटना है। यहाँ पर हमने इसको सैलरी दी नहीं है अभी, देखो हमने एज अ पार्टनर जो उसकी सैलरी है वो लेस करी हुई है। हमने कहा भैया एज अ पार्टनर जो उसको मिलना लेस कर दो, एज अ मैनेजर जो उसको मिल चुका है इससे वापस ले लो। वापस लोगे तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, एज अ पार्टनर इसको कुछ दोगे तो हमारे प्रॉफिट घट जाएंगे। तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है प्लस और लेस करके, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटे गए हैं। तो यहाँ पर सैलरी और हमें आईओसी लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको टोटल करें ये हमारे पास आ जाएगा 2,89,800। 2,89,800। अब एज अ पार्टनर आ जाओ यहाँ पर, सॉरी एज अ मैनेजर आ जाओ। एज अ मैनेजर इन भाई साहब को क्या क्या मिल रहा था देख लो। एज अ मैनेजर इन पार्टनर को इनको मिल रहा था आईओएल, और आईओएल इनको कितना मिल रहा था? 3 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 ईयर्स। तो यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, विच इज 90,000। और इनको मिल रही थी सैलरी, और सैलरी एज अ मैनेजर इनको कितनी मिल रही थी? इनको वहां पर सैलरी मिल रही थी 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये हमारे पास आ रही है 1,35,000। एंड हमारा यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा दैट टोटल विल बी, ये हमारे पास 2,25,000 रुपए टोटल बन जाएगा। अब देखो एज अ पार्टनर भाई साहब को 2,89,800 मिलने चाहिए थे, एज अ मैनेजर इनको 2,25,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यानी कि हमने इनको कम पैसे दिए हुए हैं एज अ पार्टनर, तो अब हम इन्हें और पैसे दे देंगे। तो डेफिशिएंसी हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? जो हमारी डेफिशिएंसी है दैट विल बी 2,89,800 माइनस 2,25,000 रुपए। तो 2,89,800 माइनस 2,25,000 विच इज 64,800। तो हम इनको 64,800 और दे देंगे। और इसके लिए जर्नल एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी? ये जो 64,800 है कौन देगा? बाकी के दो पार्टनर्स देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग? इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यही जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और इनको सी को कितना मिलना है? सी को मिलना है यहाँ पर 64,800। तो सी के अकाउंट में तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे 64,800। अब बाकी दोनों पार्टनर 64,800 के लॉस को कैसे बेयर करेंगे? ये लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे विच वॉज 3:2। तो 64,800 को अगर मैं 3:2 में डिवाइड करूं तो ये हमारे पास आ जाता है 38,880। ये हमारे पास यहाँ पर 38,880 और 6400 इंटू 2/5, ये हमारे पास आ जाता है 25,920। एक बार हम इनका टोटल्स करके देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ओके परफेक्ट। तो हमारी एक जर्नल एंट्री तो ये हो गई, और दूसरी जर्नल एंट्री जो हमने सी के लोन को उसकी कैपिटल में कन्वर्ट करा था, जो मैंने आपको यहाँ पर ये जर्नल एंट्री करके दिखाई थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी यही दो जर्नल एंट्रीज होंगी। एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। सो आप लोग ये क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना और एक बार कर लेना, और इकलौता यही क्वेश्चन कर लेना, इसके अलावा और करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो प्लीज डू दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग
इस चैप्टर में इतना ही। आगे अगर साल भर में कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे या मेरे को लगेगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आई विल पुट अप फॉर यू, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर नीचे, देखते रहना इस पेज को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।